नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, शरद पूर्णिमा की तिथि है। तो आज शरद पूर्णिमा के दिन मेरे का श्री कृष्ण ने महारास लीला रचाई थी और गोपियों के साथ में उन्होंने बड़ी रास खेली थी। तो शरद पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है, उनकी चांदनी रात का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि अगर चांदनी रात में, शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में अगर दूध रखें तो वो अमृत बन जाता है। दूध में ऊर्जा आती है, चांदनी की ऊर्जा पड़ती है तो वो बहुत पवित्र हो जाता है। लेकिन क्योंकि आज चंद्र ग्रहण भी है, पूर्णिमा का दिन ही चंद्र ग्रहण होता है और अमावस के दिन सूर्य ग्रहण होता है। मैंने कल आपको बता दिया था कि क्या करें क्या ना करें। आज चंद्र ग्रहण होगा जो रात के 1:05 से 2:24 तक रहेगा। तो उस वक्त, उस टाइम पर, क्योंकि सूतक 4 बजे से लग जाएगा, उसमें आप दूध बाहर नहीं रखें, क्योंकि ग्रहण के समय नेगेटिविटी आसपास होती है। तो दूध आज बाहर नहीं रखना है। आज पूर्णिमा तिथि देर रात 1:54 तक रहेगी और आज स्नान दान की शरद पूर्णिमा है। आज बड़ा ही पवित्र दिन है। आज पूर्णिमा की तिथि है और शरद पूर्णिमा की तिथि है, तो आज स्नान दान की शरद पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा को शरद पूनम या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस रात में मेरे श्री कृष्ण ने महारास लीला रचाई थी। शरद पूर्णिमा का रात को चांद की रोशनी का बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक होता है और आप चंद्रदेव का मंत्र जाप कीजिए, ओम श्राम श्रीम श्रम सह चंद्रमसे नमः। और योग की बात करें तो आज वज्र योग है। वज्र योग में वाहन, सोना, कपड़ा आदि नहीं खरीदना चाहिए, उसको अवॉइड करें। और अश्विन नक्षत्र है। अश्विन नक्षत्रों में पहला नक्षत्र कहा जाता है और उसका स्वामी केतु है और उसका संबंध कुचिला के पेड़ से है। तो आज कुचिला के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और आज सुबह जो 5 दिन का पंचक चल रहे थे, वो पंचक आज समाप्त हो चुके हैं, तो लकड़ी का काम आप शुरू कर सकते हैं। और आज सबसे खास बात, अश्विन पूर्णिमा के दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में हो तब चंद्र ग्रहण होता है। तो आज पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच है और चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होता है, तो इसके लिए आज चंद्र ग्रहण है। इस बार चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी की परिक्रमा से ढका हुआ रहेगा। ये खड्गग्रास चंद्र ग्रहण कहलाता है। ये ग्रहण पूरे भारतीय परिक्षेत्र के अलावा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, पश्चिम दक्षिण प्रशांत महासागर, अमेरिका के पूर्वी भाग, अटलांटिक महासागर तथा हिंद महासागर में दिखाई देगा। चंद्रग्रहण के समय ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी प्रशांत महासागर, रूस के पूर्वी क्षेत्र में ग्रहण का स्पर्श काल होगा। ग्रहण का स्पर्श काल काशी में आज रात 1:05 पर होगा। ग्रहण का मोक्ष काल देर रात 2:24 पर होगा और इस ग्रहण की कुल अवधि पर्व काल 1 घंटा 19 मिनट तक का होगा। इसका सूतक आज शाम 4:05 तक शुरू हो जाएगा। तो 4:05 पर के पहले ही आप अपने मंदिर का द्वार, मंदिर के पट बंद कर दीजिए, क्योंकि सारे देश में आज मंदिर के पट बंद हो जाएंगे 4:05 तक। तो आप भी अपने मंदिर का जो है उस पर पर्दा लगा के रखिए, उसको ढक के रखिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय में नेगेटिविटी आसपास बहुत हो जाती है, जिससे खाने पीने के चीज़ों में भी असर होता है। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण प्रारंभ होने के 9 घंटे पहले लग जाता है। सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पहले सूतक लगता है, वहाँ पर चंद्र ग्रहण 9 घंटा पहले ही सूतक लग जाता है। ग्रहण का सूतक लगने पर पानी के बर्तन में दूध, दही में कुश डालकर रखें, कुश या तुलसी पत्र डाल के रखें। और ग्रहण और सूतक काल में कुछ भी खाने पीने की मनाही होती है। ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव खाने पीने की सामग्री पे पड़ता है, तो कहा जाता है कि उस वक्त ग्रहण के समय कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव खाने पीने की सामग्री पर जरूर पड़ता है। ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। रसोई को
पोंछकर साफ सुथरा रख के बंद करके रखना चाहिए। और खास करके गर्भवती महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिलाओं पे अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उन्हें खास ख्याल रखना चाहिए। क्या ख्याल रखना चाहिए? सुई में धागा न डालें, कुछ काटे नहीं, छिले नहीं, और चाकू जो तेज धार वाली चीज़ें हैं वो हाथ में नहीं उठाना चाहिए। कैंची हो, सुई हो, छुरी हो, चाकू हो, तो वो हाथ में नहीं उठाना चाहिए। गर्भवती महिला के कमरे के बाहर गोबर या गेरू से स्वास्तिक बना के रखें, तो नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पे एंटर नहीं करेगी। ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान मूर्तियाँ, देवी देवताओं की तस्वीरों को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़कर भगवान के मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण करना चाहिए। और आपको पता है चंद्रमा का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम स चंद्रमा से नमः, इसका जाप कर सकते हैं। और ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। बाकी सारे विश्व देवों का भी ध्यान कर सकते हैं और उनका भी मंत्र जाप कर सकते हैं। किस तरह करना है? ओम इंद्राय नमः, ओम अग्रे नमः, ओम सोमाय नमः, इस तरह आपको जाप करना है और उच्च स्वर में आपको जाप करना है। ग्रहण के पहले अनाज और पुराना पहना हुआ कपड़ा आप निकाल कर रखें। कहते हैं ग्रहण के बाद किसी को अनाज कपड़े में डालकर अनाज दान करना चाहिए। तो एक पुराना कपड़ा, अपना पहना हुआ पुराना कपड़ा और उसके अंदर थोड़ा सा अनाज अपने इच्छा शक्ति अनुसार अनाज डालकर उसमें रख दें। और ग्रहण के बाद कपड़ा और अनाज किसी सफाई कर्मी को देना चाहिए और किसी के दान का हक नहीं रहता है, सिर्फ सफाई कर्मी को ही देना चाहिए। ग्रहण के बाद घर की सफाई करके गंगा जल छिड़कें, मूर्तियों पर गंगा जल छिड़कें और चंद्र ग्रहण मूर्तियों पर गंगा जल छिड़के साफ करें और मंदिर को भी साफ करना चाहिए और खुद भी नहा लेना चाहिए। तो इस तरह से ये थोड़ी सी और बातें थी जो कल मैंने नहीं बताई थी, तो आज बता रही हूँ। और ग्रहण है तो थोड़ा ध्यान रखें 4 बजे, और सब राशियों पे असर पड़ेगा क्योंकि कुंडली के हिसाब से चाहे वो ग्रहण भारत में दिखे ना या ना दिखाई दे, क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दिया था, लेकिन चंद्र ग्रहण ये भारत में दिखाई देगा। चाहे भारत में दिखाई दे या ना दे, लेकिन हमारे जो कुंडली है वो 12 ग्रहों से बनी हुई रहती है, 12 हाउसेज होते हैं। तो वो 9 प्लैनेट्स जो हैं वो किसी न किसी ग्रह में, किसी न किसी घर में जरूर होते हैं। तो चंद्रमा जिस हाउस में बैठा हुआ है और वो राहु के साथ होता है ग्रहण के समय, क्योंकि राहु ही ग्रहण लगाता है। तो चंद्रमा हो या सूर्य हो, उसको राहु ही ग्रहण लगाता है। तो इस समय राहु चंद्रमा के साथ है और मेष राशि में ग्रहण लगेगा। तो सब राशियों पे जिस राशि में, जिस हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है उनके कुंडली में, उस हाउस पे उसका असर जरूर पड़ेगा। तो खास करके 3-4 राशियां हैं जिसको अच्छा प्रभाव देगा, पैसा धन वृद्धि होगी। वो है मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि। इनमें अच्छा प्रभाव डालेगा, धन की वृद्धि होगी और सबसे रिश्ते अच्छे बनेंगे। बाकी थोड़ा सा उपाय कर लेने से आपके दूध दान करना चाहिए, वाइट चीज़ों का दान करना चाहिए। तो इस तरह से आप मंत्र जाप करके भी नेगेटिव ऊर्जा से बच सकते हैं। ये थी आज की बातें। अभी कृष्ण कथा में थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। ये जो कार्तिक महीना आज से शुरू हो गया है। 28 अक्टूबर को कार्तिक महीने का शुरुआत हुई है और ये 27 नवंबर तक ये महीना रहेगा। ये दामोदर मास भी कहा जाता है। ऐसे कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दामोदर मास? उसकी वो लीला है कि इसमें मेरे माँ श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की है। उसमें से एक लीला यह थी कि जब वो माखन चोरी करके, वो माखन चुराता था, लेकिन जब एक बार माखन चोरी करके वो पकड़े गए तो माँ यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया और कृष्ण रो रहे थे। मैया को कह रहे थे, मैया ने उसे कहा कि आज मैं तुम्हारे रोने पर नहीं जाऊंगी, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैया ने कन्हैया को उखल से बांध दिया। जैसे ही मैया ने उसे कन्हैया को उखल से बांधा तो उसका नाम दामोदर पड़ गया। दामोदर, हाँ, दाम और उदर। दाम मतलब रस्सी, उदर यानी के पेट। तो उसको पेट पे रस्सी बांध दी।
मतलब कन्हैया के पेट पर रस्सी बांधी थी। इसके लिए इस मास में कार्तिक महीने में जो ये उखल बंधन की जो लीलाएं की थी, इसके लिए इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। उसने वो पुकारते रहे, मैया मुझे छोड़ दो, मैया मुझे छोड़ दो, लेकिन कन्हैया इसी कार्तिक मास में ये दामोदर लीला की थी, ये उखल बंधन की लीला की थी। इस सभी देवताओं उसे देख रहे थे, खुश हो रहे थे, लीलाएं देखकर सभी देवता भी खुश हो रहे थे। इसके लिए इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। कार्तिक मास में आज से शुरू हो गया है, तो आइए कुछ कथा भी सुन लेते हैं। हमें ये मानव जन्म दिया है, भगवान ने ये मानव जन्म दिया है। वैसे तो बहुत सारे 84,000 हम योनियों में जन्म लेते हैं, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी सब जन्म होते हैं, लेकिन हमें इस जन्म में हमें मानव जन्म मिला है। क्या हम उसका लाभ उठा रहे हैं? क्या कुछ पुण्य कार्य कर रहे हैं, या यूं ही उसे व्यर्थ गवा रहे हैं? इसे हर श्वास में हमें ईश्वर को याद करना चाहिए। चलो हर श्वास में नहीं तो कुछ श्वासों में तो उसे याद करना चाहिए, क्योंकि हमें उसने मानव जन्म दिया है। हम इतने भाग्यशाली है कि हमें मानव जन्म मिला है। आजकल थोड़ी छोटे उम्र में ही लोग चले जा रहे हैं, कोई 20 साल में, कोई किसको हार्ट अटैक हो रहा है, कोई कौन सी बीमारी हो रही है। तो एक 40 साल के व्यक्ति को जब हमने पूछा कि नाम जाप करो, नाम जाप क्यों नहीं करते हो, तो उसने कहा कि अभी तो मैं 40 का हुआ हूँ, अभी तो माला मेरे हाथ में लेने के वक्त है। हमें वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। क्या वक्त हमारे पास है? वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। आप देखेंगे कि हम अगर बिस्लरी की बोतल खरीदते हैं, बिस्लरी की बोतल जो पानी की बोतल आती है ना, बिस्लरी की 20 रुपए की हम खरीदते हैं, तो उसे खरीद कर हम अगर उसे रास्ते में ऐसे ही फेंक देंगे पानी, तो सामने वाला लोग क्या कहेंगे? अरे ये क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए हो, बिस्लरी का पानी वेस्ट कर रहे हो। आप बिस्लरी की बोतल लेकर उस पानी से हाथ भी नहीं धोते हैं। क्या धोते हैं? बिस्लरी का पानी खरीद कर, बिस्लरी की बोतल खरीद कर क्या उसे हाथ धोने में व्यर्थ करते हैं? नहीं। आप अगर ऐसा करते हैं तो सामने लोग कहते हैं, अरे देखो देखो ये क्या कर रहा है, पगला गया है, ये क्या कर रहे हो, बिस्लरी का पानी वेस्ट कर रहे हो। तो हम अगर 20 रुपए की बिस्लरी का पानी वेस्ट नहीं करते हैं, उसमें भी हम सोचते हैं, तो क्या हमारा जीवन ये व्यर्थ नहीं जा रहा है? हमारा ये मूल्यवान जो जीवन है, क्या हम व्यर्थ नहीं गवा रहे हैं? हम ये जीवन को व्यर्थ ऐसे ही गवा रहे हैं, एकदम अपने श्वासों में ईश्वर को याद ही नहीं कर रहे हैं। एक 20 रुपए की बिस्लरी का पानी हम वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो मूल्यवान जीवन है वो हमें यूं ही वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम बीमार हो गए, अगर हमारी मृत्यु हमने जकड़ लिया, मृत्यु ने चारों तरफ से अगर जकड़ लिया, तो कोई भी हमारे बाहर निकालने को नहीं आएगा। अपना हो या पराया हो, कोई हमें बाहर नहीं निकाल पाएगा। वो मृत्यु तो अटल है, वो हमें ले जाएगी। आपको खुद ही उसको सहन करना पड़ेगा, उसकी पीड़ाएं सहन करनी पड़ेगी। आपके भाग्य आपका ही है और किसी का नहीं है। तो मृत्यु कब आएगी ये हमें नहीं पता है, ये ईश्वर को ही पता है। चाहे हम 40 के हो गए हो, 50 के हो गए हो, मतलब हम उसके करीब जा रहे हैं, तो क्या जीवन हम यूं ही व्यर्थ गवा देंगे? आधा जीवन तो यूं ही गवा दिया है। हमें अभी बाकी का आधा जीवन जितना भी बचा हुआ है, आधा है कि नहीं वो भी नहीं हमें पता। कल को क्या हो जाए पता नहीं, तो अच्छे कर्म क्यों नहीं कर लेते हैं? और ये कार्तिक मास जो हमें मिला है, आज से जो शुरू हुआ है, वो मेरे कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की हैं, उसने हमें बहुत सारे, तो उनका ध्यान करो, उनका नाम जाप करो, पुण्य कमाओ। माला नाम जाप करते कहते हैं इस मास में जो एक माला करेगा वो 100 मालाओं के बराबर होती है। तो क्यों ना आप माला करते हैं और कार्तिक मास में अपने ठाकुर को याद करो, नाम जाप करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कार्तिक मास बहुत पवित्र है महीना है, और इसे दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि मेरे कृष्ण ने इस महीने में बहुत सारी लीलाएं की थी, अनेकों लीलाएं की थी, जिसका वर्णन मैंने कल अपने वीडियो में किया था। तो आप भी नाम जाप करते रहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। और ये जो हमें मानव जन्म मिला है, ईश्वर को धन्यवाद करते हुए आप उसका नाम स्मरण कीजिए। हर श्वास में उसका नाम होना चाहिए और उसे धन्यवाद देना चाहिए। तो नाम जाप करते रहिए।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।